हमारे पास लफ्ज आया है पीपल। अब पीपल के साथ अगर आप देखें वी हैव 3 पीस, बेसिकली 3 पीस से ज्यादा है, हमारे पास 7 है, लेकिन अब यहां पर 3 पीस कौन से है? तो आपके पास 3 अल्फाज निकलते हैं, पीपल, पुलिस, पब्लिक। अब जब भी ये अल्फाज आ जाए 3 पीस, ये हमेशा आपके पास प्लूरल वर्ब लेंगे। अब आपके पास प्लूरल वर्ब की निशानी क्या है? जिसमें आखिर में एस और यस ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एमसीक्यू है आपके पास, पुलिस इज आर सर्चिंग एवरीवन। अब यहां पर देखिए इसकी शुरुआत पी से है या नहीं है? 3 पीस का मतलब वो अल्फाज जिसका जो पहला लेटर है वो पी से हो। 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस हमेशा आपके पास प्लूरल होंगे। अब अगर प्लूरल है वो कौन सा होगा? प्लूरल होगा। दोबारा जरा बताता हूं कि आपको जरा आसानी हो जाए। वर्ब एक होता है सिंगुलर and the second one is plural. अब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब किस तरह होगा? इन सिंपल वर्ड, यहां पर मैंने लगाया गो, वाचिंग, राइट, एंजॉय। ना यहां पर देखिए क्या आया है? एस मैंने एक और लगाया, लाइक। यहां पर जब मैं प्लूरल कहूंगा, गो, वॉच, राइट, एंजॉय और लाइक। देखिए प्लूरल के साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता और सिंगुलर के साथ एस और एस का इस्तेमाल। अब ये मुझे बताए, दिस वन इज प्लूरल और सिंगुलर। अब इसमें सिंगुलर और प्लूरल वर्ब की पहचान करें। देखिए तो ये हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन ये तो आता नहीं है क्योंकि दिस वन इज व्हाट? सिंगुलर एंड दिस वन इज प्लूरल। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपके पास पीपल शुड। अब यहां पर तो शुड आया है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को हम कहते हैं न्यूट्रल वर्ब। न्यूट्रल, इसका सिंगुलर और प्लूरल के साथ काम नहीं है। अगर ही है शुड होगा, या आई है शुड होगा। अगर दे है हम लगा सकते हैं, आई के साथ आई कैन, आई कुड, आई में, आई माइट, ही कैन। आपके पास सब के साथ शी कैन, शी में, शी माइट, सब के साथ कोई चेंजेस नहीं होगी, एसोरियस नहीं होगा। तो यहां पर हमारे पास न्यूट्रल वर्ब है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुड नॉट लाई टू ईच अदर। अब द वर्ड एक है ईच अदर वर्सेस वन अनदर। नाउ ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंड वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। अब सेंटेंस को देखे, पीपल 2 है या ज्यादा है? तो मुझे ये बता, ईच अदर होना चाहिए या वन अनदर? तो आपके पास कौन सा होगा? वन अनदर। नेक्स्ट वन, आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ये सारा सेंटेंस आपके पास सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है? शाबाश। तो सिंपल अल्फाज में हमारे पास सिंपल वो होता है जिसमें वन इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल क्रिएट होता है कि सर जी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो आपके पास अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, आपके पास सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो, और नंबर 3 ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे दे। नंबर 4 आपके पास होगा, इसकी शुरुआत किससे होगी? सब्जेक्ट से। और अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की तरफ जाए तो डिपेंडेंट क्लॉज में क्या है? अ ग्रुप ऑफ
वर्ड्स है, दूसरा आपके पास सब्जेक्ट प्लस प्रीडिकेट है, और तीसरा आपके पास इट गिव्स इनकम्प्लीट मीनिंग, एंड द फोर्थ वन इसकी शुरुआत होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इफ, व्हेन, व्हाइल, आल्सो, बिकॉज, सिंस, until, unless, etc. ये हमारे पास। अब सेंटेंस को देखे, नंबर 1 हमने सिंपल डिस्कस किया, दूसरा हमारे पास हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होगी। अब हमारे पास इसको कनेक्ट करने के लिए 2 चीजें होती है, या तो पेन वॉइस का इस्तेमाल हम करेंगे और सेमीकोलन का इस्तेमाल। सेमीकोलन आपके पास इस तरह होता है, सेमीकोलन। और एक तीसरा तरीका भी है जिसको हम गलत इस्तेमाल करते हैं। तीसरा तरीका इस तरह है कि अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए और यहां पर सेमीकोलन आया, यहां पर ट्रांजिशनल वर्ड आया, इसके बाद कामा आया और फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है। यहां पर ये ट्रांजिशनल वर्ड की जो शुरुआत होगी वो स्मॉल लेटर से, बस सिर्फ इसका ये एहतियात करना होगा, इट मस्ट नॉट बी कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखिए, ही वॉज टायर्ड सो ही वेंट टू बेड। ये हमारे पास एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर कामा पुट करें, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका हमारे पास इस तरह हो जाएगा, ही वॉज टायर्ड ही वेंट टू बेड, ये तीसरा तरीका हुआ। एंड द फोर्थ वन, ही वॉज टायर्ड, अगर आपने इस तरह लिखा, अब ये गलत है, देयरफॉर ही वेंट टू बेड। अब इसमें क्या गलती है? आप कहते सर जी आपने तो कहा ट्रांजिशनल वर्ड, रीजन ये है कि ये कैपिटल में नहीं होगा, स्मॉल में हो। तो ये हमारे पास नेक्स्ट तरीका है, इस तरह भी आते हैं। अब सेंटेंस को देखिए, आपसे पूछा जाता है कौन सा सेंटेंस है, शाबाश, कोई बता सकता है? एक तीसरा हमारे पास है, हमने कंपाउंड पढ़ा, एक है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 1 इंडिपेंडेंट प्लस 1 डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास जो सेंटेंस है, दिस वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा, यहां पर एक सवाल पैदा होता है, सर जी इफ क्यों आया है? रीजन ये है कि दिस वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जो चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, रियलिटी हो, फैक्ट हो, उसको हम हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है। नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस 164। इसको मैं मिटाऊं, ये वाला, ओके, मैं दूसरा बोर्ड लेकर आता हूं। अगर कोई तस्वीर देना चाहते हैं या मैं हटाऊं? अब आप ये वाला सिर्फ हो गया, शाबाश। दूसरा सेंटेंस है स्पॉट द एरर, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस, शाबाश, हो गया। सॉरी समझ नहीं आई। यस, हमारे पास तो ईच अदर की जगह वन अनदर, क्योंकि पीपल हमारे पास, ये तो और एक्सप्लेनेशन की कि आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। हाँ, दूसरा हमारे पास देखिए, एक एमसीक्यू से कितने पॉइंट निकल रहे हैं, आपने इंपॉर्टेंट चीज है समझना। दूसरा पॉइंट हमारे पास हो जाएगा, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर एक्सप्रेस्ड। अब यहां पर तो वर्ब की कोई इशू नहीं है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जरा समझे, अगर आपके पास हो द प्लस नाउन 1 एंड नाउन 2, तो वर्ब सिंगुलर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, सेम बंदे के बारे में हम बात करेंगे। यहां पर अगर प्रोनाउन होगा तो ये भी आपके पास सिंगुलर होगा। द सेकेंड वन
the plus noun 1 and plus the plus noun 2. वर्ब आपके पास प्लूरल होगा और प्रोनाउन भी, क्योंकि ये आपके पास क्या है, डिफरेंट लोग है। एग्जाम्पल को देखें, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, बहुत सिंपल था। मैंने लिखा द डायरेक्टर एंड टीचर हैज डन हिज वर्क। अब यहां पर इस एकेडमी के डायरेक्टर कौन है, इजहार साहब। यहां के टीचर कौन है, इजहार साहब। ये हमारे पास क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, ये भी हमारे पास सिंगुलर हुआ। तो दोनों यहां पर देखिए, जब यहां पर आर्टिकल ना हो तो एक बंदे के बाद, अगर मैं इस तरह कहूं द डायरेक्टर इजहार साहब हुए एंड द टीचर असद साहब हुए, यहां पर हैव डन देयर वर्क हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये दोनों क्या डिफरेंट हुए, यहां पर हैव आया, यहां पर प्लूरल आया। अब एमसीक्यू को देखें, द चीफ मिनिस्टर एंड द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर। अब यहां पर दो अलहदा है, द पार्टी चीफ एंड द चीफ मिनिस्टर, अलहदा लोग हो गए, वर्ब में तो कोई इशू नहीं है। अब यहां पर हिज इस्तेमाल होता है, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी में स्पॉटिंग द एरर है। नेक्स्ट वन है 165, स्पॉट द एरर, हिज की जगह डियर आएगा। हाँ, हिज की जगह डियर। अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, कहां गया, सॉरी 155, यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू है, बहुत ही आसान सा, इसको समझने की कोशिश करें। द फर्स्ट वन दैट इज कि हमारे पास ये लफ्ज आया है हु। हु को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट रिलेटिव प्रोनाउन। हम लोग कहते हैं ना, ये मेरा रिलेटिव है, जान पहचान वाला है। इशारा दादामा मर गए हो, दादामा रिलेटिव हो, ये रिलेटिव जान पहचान की तरफ इशारा। अब रिलेटिव प्रोनाउन ग्रामर में क्या कहते हैं, इट रेफर्स बैक टू द प्रीवियस नाउन या प्रोनाउन दैट इज ऑलरेडी मेंशन इन अ सेंटेंस। अब इसके बाद जो वर्ब होगा इसके मुताबिक होगा। अगर ये सिंगुलर है, यहां पर भी सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एमसीक्यू लिखा, आई मेट द बॉय हु इज MR फ्रॉम इंग्लैंड, ये एक है। द सेकेंड वन, आई मेट द बॉय हु इज MR फ्रॉम इंग्लैंड। अब इसको जरा देखें बच्चे, मुझे ये बताए हु किसकी तरफ रेफर कर रहा है, क्या ये सिंगुलर है? अब यहां पर आपके पास कौन सा होगा, इज हो जाएगा। अब यहां पर ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है, ये प्लूरल है, यहां पर हमारे पास कौन सा होगा, आर हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब लिखा क्या है, लिखा है आपके पास यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज हु हैज। अब यहां पर हु किसकी तरफ इशारा कर रहा है, दोज। अब आपके पास दीज का यहां पर एक होता है दोज, और आसान अल्फाज में दिस का प्लूरल फॉर्म दोज है और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, दैट दोज। अब ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हैव वर्ब लगेगा या हैव लगेगा। आपके पास प्लूरल वर्ब होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल and the head of the English department have helped him to get this lucrative job। अब बहुत सिंपल सा पॉइंट है, देखिए अगर वर्ब आ जाए, वर्ब के बाद नाउन है और प्रोनाउन है, इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल लिख रहा हूं,
इसी तरह प्रीपोजिशन के बाद नाउन है या प्रोनाउन है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा शी मेट ही, क्या ये ठीक है या गलत है? मुझे ये बताइए, वर्ब है या नहीं है? वर्ब के बाद ही नहीं आता, हिम हो जाएगा। अब यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपके पास है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज आर गुड। मुझे अब यहां पर बताए, एक ये नाउन है, एक ये नाउन है। अगर इसके साथ हम एग्री करेंगे आर होगा, अगर इसके साथ एग्री करेंगे तो हमारे पास इज होगा। अब किसके साथ हम एग्री करें? अब सिंपल सा टर्म क्या निकला, दिस वन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और आपका जो वर्ब है कभी ऑब्जेक्टिव केस के साथ एग्री नहीं होता। वर्ब किसके साथ एग्री होता है? वर्ब एग्रीज विद सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस तो आपके पास ये हुआ, जब सब्जेक्टिव केस ये है आपके पास ये वाला ठीक है या गलत है। अब यह एमसीक्यू को देखे, अ लेटर, एक लेटर है या नहीं है? अ लेटर ऑफ प्रीपोजिशन है, और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, दैट इज ऑफ के बाद जितने भी अल्फाज होंगे वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएंगे ना। तो हमारे पास लेटर सिंगुलर है। अब वो को देखो, सिंगुलर है या प्लूरल है? वर्ड प्लूरल है, तो अ लेटर के साथ हैज होगा, हैव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में स्पॉटिंग एरर है। नेक्स्ट वन है हमारे पास, नेक्स्ट वन दैट इज द क्लास गेम। कौन कौन सा क्लास गेम हमारे पास है? एमसीक्यू दैट इज ये कौन सी बीमारी है? शाबाश, कोई मुझे बता सकता है ये कौन सी बीमारी है? मीजल्स का नाम मैंने सुना है, हमारे पास एड्स का सुना है, ये कौन सी बीमारी है? बायो वाले, ये 167 में ये कौन सी बीमारी है? शाबाश, बायो वेले दा शावेल नम नवेले। अच्छा, गुना न रखा था। ये बीमारी का पता नहीं है आप लोगों को? वहां का शेर ब्याह राया दीजिए, जबा तुर को कोई का ना जबा न शमवेले सलो जबा नोरफुल सुन रहा हूं पता है दस्तावेज वाला। देखिए आपके पास है, जब भी डिजीज नेम आ जाए, डिजीज नेम और जिसकी एंडिंग एस से भी हो, वो हमेशा आपके पास क्या होंगे? सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल एड्स है, मीजल्स है, शिंगल्स है, डिफरेंट और डिजीजेस है। दिस इज यहां पर लिखा हुआ है, आर अ डिजीज, आर अ डिजीज, इज अ डिजीज होगा या आर अ डिजीज होगा? अब आपके बायो के टीचर से पूछे कि ये कौन सी डिजीज है? हाँ हाँ, किन पर? एक लड़की ने सिर्फ बायो पढ़ी है और किसी ने नहीं पढ़ी है। तो हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग एरर है, इज होगा। नेक्स्ट वन है, स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इज देयर एनी डिफिकल्टीज in disposing of this gorgeous building built on such a spacious and beautiful campus? वेरी सिंपल एमसीक्यू है। इसमें स्टूडेंट कभी कभार गलती करते हैं, और गलती ये करते हैं, बहुत आसान सा है पॉइंट देखे। आमतौर पर हमने क्या पढ़ा कि वर्ब जो है पहले लेटर के साथ एग्री करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा नसीब प्ले या प्लेज वेल। अब यहां पर ये वर्ब किसके साथ एग्री होगा? इस वाले के साथ। दिस वन इज सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास देयर आ जाए, यहां पर वर्ब आ जाए,
तो अगर ये नाउन सिंगुलर है वो भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये भी आपके पास प्लूरल होगा। तो लिखा हुआ है ये, अब क्या ट्रिक किया हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, इसके बाद डायरेक्टली दियर आया है, तो इसका मतलब बाद में कोई लफ्ज होगा। तो इज दियर एनी डिफिकल्टी अगर होता तो फिर इसकी, लेकिन डिफिकल्टीज है, ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आर। तो इंस्टेड ऑफ इज आपके पास आर होगा, ऑप्शन नंबर ए में स्पॉटिंग एरर हुआ। नेक्स्ट वन, द साइंटिस्ट डिस्कवरी वाज सो ग्राउंड ब्रेकिंग दैट इट चेंज द कोर्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। द वर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग इज इन द सेंटेंस मीन, इसका मतलब है हाईली ओरिजिनल, क्रिएटिव, इनोवेटिव। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है, हर मेटिकुलस रिसर्च लिफ्ट नो डिटेल ओवरलुक। द वर्ड मेटिकुलस इन द सेंटेंस मीन, बहुत ज्यादा एहतियात करने वाला, मोहतात। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। देयर इज अ लेम, अब यहां पर देखें देयर इज अ लेम, अगर यहां पर होता देयर इज लेम फिर गलत हो जाता, देयर आर लेम्स होता। देयर इज अ लेम डैश द टेबल एंड द सोफा। तो आसान सा है, जब भी दो होंगे, ये आपके पास एक घर है और यहां पर मैंने दो ट्री बनाए, तो घर कहां पर है, बिटवीन टू ट्रीज। और अगर दो से ज्यादा हो, अमंग और अमंग, तो सोफा और टेबल है, दो है, वी हैव टू गो फॉर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। थैंक यू।